अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन सिर्फ 3 काम कर लेना। अगर कोई भाई बहन चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, उसकी हाजतें पूरी होती चली जाएं, उसके मकसद पूरे हो जाएं, तो आप 3 काम करना जुमे के दिन। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख के रख लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और अगर आपके काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, उन कामों को बनाना चाहते हैं, तो आप वजीफा इस तरीके से पढ़ेंगे जुमे के दिन। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने ये लगा दिया, इस वाले को भी देख देख कर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला का ये नाम मैंने आपको लगा दिया है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सिर्फ 100 बार आपको पढ़ना होगा। जब आप 100 बार इस नाम को पढ़ लेंगे तो 3 बार आपको आखिर में फिर से वो दुरूद पाक पढ़ना होगा। यहां पर आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। इस वाले वजीफे को आप असर और मगरिब के बीच में पढ़ेंगे। टाइम को समझ लेना, असर यानी कि जुमे के दिन असर और मगरिब के जो बीच का वक्त है ना, उस वक्त में आपको पढ़ना है इस वजीफे को। और जो भी आपकी दुआएं, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मकसद हैं, वो आप अल्लाह से दुआ के जरिए मांगिएगा। दूसरा काम यह है कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यार बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान करी है तो दुकान में बरकत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है, बरकत नाम का शब्द ही हमारे घर से निकल गया है। तो वो लोग अगर चाहते कि उनके कारोबार में, दुकान में, घर में जो भी कारोबार करें उसमें बरकत उनको मिलती चली जाए, उनके पैसे में बरकत आती चली जाए, तो जुमे के दिन आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जहां तिजारत वाली जगह है आपकी, जो कारोबार वाली जगह है ना, वहीं पर आपको जुमे के दिन इस वजीफे को बैठकर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, सूरे कौसर, इंग्लिश हिंदी अरबी तीनों जबानों में लगा दिए। सूरे कौसर को आप 33 बार पढ़ेंगे। ठीक है, सूरे कौसर 33 बार पढ़िएगा। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए मैंने इस वजीफे को पढ़ा है, यानी कि रोजगार में बरकत के लिए, घर के अंदर बरकत के लिए, दुकान में बरकत के लिए, अल्लाह तू मुझे इस हर काम में मुझे कामयाबी अता फरमा और मेरे हर रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो कमेंट बॉक्स में भी आमीन लिखिएगा। तीसरा आपको काम ये करना होगा, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आपको अमल करना होगा, यानी कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श दे, इसलिए आपको एक अमल करना होगा। उस अमल को इस तरीके से आप करेंगे, जुमे के दिन आपको करना है, असर और मगरिब के बीच में आपको ये वजीफा पढ़ना होगा। देखो, गुनाह तो सबसे हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अगर बंदा मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। तो आज का दौर ऐसा आ गया कि सब लोग बिजी हो गए, किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई, शाम के वक्त में लेटते टाइम पर आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर लेटा करें। कोई नहीं लेट रहा है आज के दौर में। आज सबको बताया जा रहा है कि भाई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अभी तुम्हारे पास मौका है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर आपने दुनिया के अंदर तौबा कर ली मरने से पहले पहले, तो आपके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो गुनाहों को माफ़ कराने के लिए सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़िएगा और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 100 बार पढ़िएगा। और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा और दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह, जो भी मुझसे गुनाह हुए हैं, जाने अनजाने में, जानबूझ के, भूल चूक में, जो भी कोई मुझसे गुनाह हो गए, छोटे बड़े, या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, या अल्लाह तू अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, या अल्लाह तू रहीम है, करीम है, करम करने वाला है, या अल्लाह मेरे तमाम छोटे बड़े गुनाहों गलतियों को माफ फरमा दे। इस तरीके से आप दुआ कीजिएगा। देखो, गुनाहों को माफ़ कराने के लिए भी दुआ करनी होती है, अल्लाह से दुआ मांगनी होती है ताकि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। देखो, पैसा दौलत सब कुछ आती चली जाएगी, भाई गुनाहों की माफ़ी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रात को सोते वक्त भी आप गुनाह, जो भी कोई गुनाह किए उनकी तरह तौबा करके तब सोया करें। अगर आप चाहते कि ये तीनों काम हर एक मुसलमान भाई बहन जुमे के दिन कर ले, तो उस तक इस वीडियो को अभी शेयर कर देना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो इसी तरीके से आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।